अब हम काउंट कर सकते हैं लहरों? हम समुद्र की लहरों को काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ही भगवान के अवतारों को हम काउंट नहीं कर सकते। अब समुद्र के किनारे पे बैठ जाएं और सोचे कि मैं लहरें काउंट करूंगा कितनी वेव जा रही हैं, है ना? कैन नॉट। ऐसे ही इंcarnation है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने जो जो इंपॉर्टेंट इंcarnations हुए हैं, वो भागवतम में अभी जो हमने पढ़े हैं वो डिस्क्राइब किए हुए हैं भागवतम में। ये तो कुछ ही है, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, है ना? एंड conclusion was in the last the previous श्लोक। कंक्लूजन ये था कि कृष्णा इज द ओरिजिन, कृष्णा इज द ओरिजिन। और ये चीज भगवत गीता, भगवान ने भगवत गीता में भी कंफर्म की है ना? भागवतम में तो मेंशन है, भागवत में तो वेद व्यास जी ने की है, वो भी भगवान के गुण अवतार थे। लेकिन भगवत गीता कृष्णा ने खुद बोली है, और भगवान खुद बता रहे हैं भगवत गीता में। क्या बता रहे हैं? अहम सर्वस्व प्रभु। अहम सर्वस्व प्रभु क्या मतलब है? कि आई एम द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। जो भी कुछ आप देख रहे हैं ना इस भौतिक जगत में, एवरीथिंग, आई एम द ओरिजिन। अहम सर्वस्व प्रभु, भगवान बता रहे हैं कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मेरे से नहीं निकली हो। आई एम द सोर्स, आई एम द सोर्स। अहम सर्वस्व प्रभु मतः सर्वम प्रवर्तते, है ना? चाहे कितने को ये जितने भी देवी देवता है ना, इंकारनेशन नहीं, ये जितने भी देवी देवता हैं, all the demigods, all the living entities, all the material things, everything, the source is Krishna. Aham Sarvasya Prabhu। वेदांत सूत्र जो हमारा वेदांत सूत्र है, उसमें भी, वेदांत सूत्र में भी यही मेंशन है। सबसे पहला, जन्मादि अश्य यथा, पहला श्लोक वेदांत सूत्र का पहला श्लोक यही बता रहे। एब्सोल्यूट ट्रूथ इज दैट विच इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ये है जन्मादि अश्यता, कि सब कुछ का सोर्स क्या है? वो कृष्ण है। ये चीज हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। जब हम ये समझ जाएंगे तो फिर हमें कोई जो है भ्रमित नहीं कर पाएगा। कभी कभी हम लोग जो है ये सोच लेते हैं कि कृष्णा भी तो अवतार ही थे जी, है ना? कृष्णा भी तो अवतार है। ये हमारी गलती है। कृष्णा अवतार नहीं है ना? ही इज द सोर्स ऑफ इनकारनेशन। जितने भी अवतार है उनके सोर्स हैं। कृष्णास्तु भगवान स्वयं। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं, अजय विष्णु से कृष्ण आए जी, विष्णु पहले थे, विष्णु से कृष्णा आए हैं, कृष्ण अवतार हैं, विष्णु ओरिजिनल है, ऐसे भी करते हैं। बट फैक्ट इज दैट विष्णु इज द इंकारनेशन ऑफ कृष्ण, है ना? कौन बताएंगे कैसे कैसे सीरीज है? सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद इंकारनेशन? देवेश प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, सबसे सबसे पहले तो आते हैं कृष्णा जी, कृष्णा जी से आते हैं बलराम जी, और हम्म। बलराम जी से आते हैं संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव जी। और फिर हम्म। संकर्षण से आते हैं नारायण जी, नारायण जी से हम्म। फिर ये सेकंड सीरीज चालू होती है, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव जी। और संकर्षण हम्म। से आते हैं महाविष्णु जी, जो करणोदकशाही विष्णु हैं, देन इनसे गर्भोदकशाही विष्णु और शिरोदकशाही विष्णु, ऐसे। वेरी गुड, एक्सेलेंट। मिनल माता जी ने जो चार्ट भेजा था पूरा याद कर लिया है देवेश जी। यस, है ना? ये चीज हमें क्लियर। तो इसमें क्या है? कृष्णा, कृष्णा के बाद बलराम, और बलराम के बाद संकर्षण, संकर्षण प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, फिर नारायण,
फिर नारायण के बाद फिर ये 4 जो हैं, और उसके बाद फिर महाविष्णु। तो विष्णु कहाँ पे आए? बहुत नीचे हैं जी। कृष्णा के बाद तो पहले बलराम है, फिर ये हैं संकर्षण, अनिरुद्ध, उसके बाद हैं नारायण के बाद भी विष्णु है। महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु, 3 विष्णु है। और लोगों को ये नहीं पता कि विष्णु 3 कहाँ जी, एक ही तो विष्णु, हम तो एक ही पता है ना। लेकिन 3 विष्णु है, महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु। हम्म। और फिर क्षीरोदक्षय विष्णु से जो जो बाद के जो इंकारनेशन है वो कहाँ से आ रहे हैं? क्षीरोदक्षय विष्णु से आ रहे हैं। इसलिए लोग कहते हैं, लोग ये समझते हैं कि आज विष्णु से आया, विष्णु से अवतार है, पर वो उसके ऊपर नहीं जाते चाहते, उनको ऊपर का पता ही नहीं, नॉलेज का, कि विष्णु कहाँ से आए। समझ रहे मेरी बात? भाई जितने भी इंकारनेशन हैं वो डेफिनेटली वो कहेंगे विष्णु से आए, हाँ डेफिनेटली विष्णु से। कौन से विष्णु से? श्रीयोदक्षय विष्णु से। लेकिन श्रीयोदक्षय विष्णु कहाँ से आए? गर्भोदक्षय विष्णु। गर्भोदक्षय विष्णु कहाँ से आए? महाविष्णु। और महाविष्णु से ऊपर वो कहाँ से आए? संकर्षण। हाँ? और फिर लास्ट में कृष्ण है। लास्ट में गलती कहाँ कर बैठते हैं? कृष्णा को भी अवतार समझ लेते हैं वो लोग। तो कृष्णा अवतार है जी, तो फिर अवतार किससे आए हैं? विष्णु से आए। दिस इज द मिस्टेक। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? पुष्पेंद्र प्रभु जी, संगीता माता जी। जी प्रभु जी। लेकिन हमें एक चीज बहुत ध्यान से समझ लेनी चाहिए। जो इंकारनेशन, जो अवतार है, और जो कृष्ण है, जो सोर्स है, क्या उनमें कुछ डिफरेंस है? क्या उनमें कुछ डिफरेंस है? हैं? महेश्वरी पुरी, कृष्णा और जो अवतार है उनमें क्या कुछ डिफरेंस है? उनकी पावर्स में कुछ डिफरेंस है? प्रभु जी, कृष्णा और कृष्णा और जितने भी बाकी के जो इंकारनेशन है, जो अवतार है, उनमें क्या कुछ अंतर है? उनकी पावर्स में कुछ डिफरेंस है? प्रभु जी, कृष्ण के जो वो मेरे को अभी पूरा ठीक से याद नहीं है, लेकिन जो आपने एक बार बताया था कि कृष्णा सर्व कला में संपूर्ण है, बाकी उनके जितने भी अवतार हैं उनमें कुछ कुछ कमियां हैं। हाँ, वेरी गुड। क्वालिटीज उनमें है, क्वालिटीज कृष्णा में सबसे ज्यादा है, बाकी नीचे के इंकारनेशन में कम क्वालिटीज है। बट द क्वालिटीज को छोड़ के मैं पावर की बात कर रहा हूँ। इज देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन इन पावर्स? उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्णा जो है वो उनके अंदर 6 ऐश्वर्य हैं जो कि सबके अंदर नहीं है। जो कृष्णा जो है ये सबसे ज्यादा हाँ, धनी, सबसे ज्यादा शक्तिमान है, सबसे ज्यादा फेमस है, और सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा ज्ञानी है, और सबसे बड़े त्यागी है। तो इंकारनेशन में नहीं है ये गुण? जो नहीं भगवान प्रभु, के अवतार है उसमें से नहीं है? नहीं प्रभु, सब में ये गुण नहीं है। ये 6 ऐश्वर्य तो गुण, कृष्णा में ही है। हाँ, गुण, गुणों को छोड़िए आप। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पावर की बात कर रहा हूँ, पावर। कलाएं कि प्रभु जी, कई बार हम कृष्णा में 64 कलाएं हैं। उन्हें सुनिए माता जी, हाँ, पूछे माता जी, मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है। आप बिल्कुल सही बता रही है। क्वालिटीज वाइज जो कला है वो क्वालिटीज है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ पावर की। कई बार हम समझ लेते हैं कि ये भगवान कृष्ण तो ओरिजिन है और ये तो अवतार है, तो ये कम पावरफुल है, ये ज्यादा पावरफुल है। इज इट लाइक दैट? राष्ट्रीय प्रभु जी, माता जी। कृष्णा कृष्णा जो प्रभु जी। है सबको पावर देते हैं, प्रभु लेकिन जी दोनों के पावर से किससे पावर लेते हैं वो? कृष्णा और उनके जितने भी अवतार हैं उन सभी का पावर सेम है, कोई अंतर नहीं। हाँ, ये बहुत, ये हम ये ना सोचें कि ये तो कृष्णा के, भाई पहले कृष्णा है, कृष्ण से राम आए, और जो जितने इंकारनेशन है वो तो बाद में आए। बट कृष्णा बहुत पावरफुल है, ये इंकारनेशन पावरफुल नहीं है। लेकिन प्रभु जी आपने ऐसा नहीं बताया है। था विष्णु तत्व की जो है सब बराबर है, लेकिन कृष्णा की ज्यादा है उनसे। एक बार आपने बताया था शायद ऐसे कि जितने विष्णु तत्व है उनकी क्वालिटी, पावर
वो क्वालिटीज कलाएं, है ना, कलाओं की बात की थी, qualities, कलाएं प्रभु जी, बात वो तो Qualities. उनके पावर में डिफरेंस नहीं है, बस बॉडीली फीचर्स और जो वर्क का वो है वो डिफरेंट है। क्वालिटीज तो कृष्णा में सबसे ज्यादा है ना। कृष्णा जो में कितनी क्वालिटीज हैं? 64 64। और विष्णु में? विष्णु में 60 प्रभु जी। हाँ, है ना। तो क्वालिटीज वाइज तो है, बट पावर वाइज सेम। सेम। जैसे हमने एग्जाम्पल उसमें दिया हुआ है कि कैंडल्स का, है ना, शास्त्रों में ये एग्जाम्पल दिया है इंकारनेशंस को समझाने के लिए। ये कैंडल्स का एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है कि जैसे बहुत सारी कैंडल्स रखी हुई है ना, तो जब कैंडल को जला देंगे तो रोशनी तो उतनी देनी है जितनी ओरिजिनल वाली कैंडल है, वो भी रोशनी देगी, और जो बाकी कैंडल है वो भी रोशनी देगी। द इल्यूमिनेशन पावर इज सेम, बट स्टिल हु इज द ओरिजिन? द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन। इसलिए कृष्णा इज द ओरिजिन। उनकी पावर में डिफरेंस नहीं है, क्वालिटीज में डिफरेंस। क्वालिटी इंकारनेशंस क्यों होते हैं? इंकारनेशंस क्यों लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं भगवान? अलग अलग अवतार क्यों लेते हैं? कौन बताएंगे? हाँ, उषा माता जी। प्रभु जी, भगवान का अवतार लेने का कोई ना कोई मकसद होता है। कोई किस ना तरह कोई की मकसद होता है। कोई ना कोई विशेष कार्य के लिए वो अवतार लेते हैं। तो जिस जिस मकसद के लिए जितनी क्वालिटीज चाहिए, वो क्वालिटी उतनी क्वालिटीज वो डिस्प्ले करते हैं उस समय पे। सारी सारी क्वालिटीज डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं। इंकारनेशंस कमिंग विद पर्टिकुलर क्वालिटी, particular purpose. But Krishna, when Krishna comes, जितने भी अवतार हैं, जितने भी विष्णु तत्व हैं, वो सारे के सारे उनके साथ ही आते हैं। एवरीवन, समझ रहे हैं? कृष्णा के साथ सारे विष्णु तत्व जितने भी इंकारनेशन वो उनकी बॉडी में रहते हैं। तो कृष्णा को कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे फाइटिंग है, कृष्णा फाइटिंग नहीं, कृष्णा तो बस वेणु बजाते हैं, आनंद में रहते हैं, और कुछ। लेकिन वो कार्य जो जैसे राक्षसों को मारा, हाँ, राक्षसों को मारना है, फाइटिंग करना है, वो कौन करते हैं? विष्णु वो तत्व। विष्णु तत्व, वो विष्णु तत्व करते हैं, विष्णु तत्व करते हैं। अब लगता है यार ऐसे कैसे हो गया, है तो कृष्ण ही, विष्णु तत्व कहाँ से आ गए? दिस इज द मिस्टीरियस। यहाँ पे ये इस श्लोक में ये क्या बताते हैं? जन्म गुह्यम। गुह्यम क्या होता है? इट्स वेरी मिस्टीरियस, वेरी कॉन्फिडेंशियल, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। हाँ, देवेश प्रभु जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक मॉडर्न लाइफ से एग्जांपल देना चाह रहा था इस चीज का। जैसे हाँ। अभी जैसे रूस में कोई भी हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल जयशंकर जा रहा है, तो जयशंकर इटसेल्फ पावरफुल है, वहां भाई जितनी भी पावर की जरूरत है उतना वो यूज कर रहा है। बट जब मोदी को जाना होता है तो फिर जयशंकर भी जाता है, अजीत डोभाल भी जाता है, आर्मी चीफ भी जाता है, सब जाते हैं। तो एज ए इंडिविजुअल सबके पास पावर है, बट जब मोदी जाता है तो ये सारे ऑटोमेटिकली विष्णु तत्व साथ जाते हैं। यस, यस। तो हमें ये नहीं समझना है कि इंकारनेशन मीन्स लेस लेस इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी पर्पस से अवतार होता है। बट कृष्णा इज द ओरिजिनल सोर्स, देयरफॉर भागवत इज पॉइंटिंग आउट, देयरफॉर भागवत जो है ये पॉइंटिंग आउट कर रही है कि कृष्णास्तु भगवान स्वयं। एते चांस कलहा, कलहा पुंसा अंसा। अंसा मीन्स डायरेक्ट एक्सप्रेशन, डायरेक्ट एक्सप्रेशन अंश है। तो कृष्णा के डायरेक्ट एक्सपेंशन कौन है? कृष्णा के डायरेक्ट एक्सपेंशन बलराम प्रभु जी। बलराम जी, है ना। बलराम फर्स्ट एक्सपेंशन। डायरेक्ट एक्सपेंशन है बलराम जी। और फिर बलराम से
फर्दर एक्सपेंशन, संकर्षण प्रभु जी। संकर्षण, हम्म, और फिर जो है प्रत्युल्बंध अनिरुद्ध, फिर और प्रद्युम्न और प्रतिबंध वासुदेव। 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 ठीक है ना। और फिर उसी से फिर नीचे चल के नारायण, जैसे हमने डिस्कस किया है ना, महाविष्णु, कर्बोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु। क्षीरोदक्ष विष्णु के बाद, क्षीरोदक्ष विष्णु के बाद कौन? हाँ, परमात्मा प्रभु राशि जी। बताइए। परमात्मा। हम्म, कहाँ रहते हैं परमात्मा? हृदय में प्रभु जी, सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। सभी जीवों के हृदय में, है ना, सभी जीवों के हृदय में एंटर कर जाते हैं परमात्मा के रूप में। वो कौन से विष्णु है? कौन से विष्णु है? प्रभु जी शिरोदशाई विष्णु, क्षीरोदक्षाय विपान, शिरोदशाई विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, है ना, ऑल प्रोवाइडिंग। सो हमें ये जानना चाहिए कि सारे इंकारनेशन इक्वली पावरफुल हैं, बट कृष्णा इज द सोर्स, अहम सर्वस्व प्रभु। और फिर इसलिए एनीवन हु विल रिसाइट, एनीवन हु विल रिसाइट दीज इंकारनेशंस, जितने भी अवतार हैं, जो व्यक्ति इनको रिसाइट करता है, इनको जो बोलता है मॉर्निंग में और इवनिंग में, है, मॉर्निंग इवनिंग में, फल श्रुति क्या है, उसका फल क्या मिलेगा? जन्म गुह्यम भागवता, जन्म गुह्यम भगवता, ये श्रुति फल है। जन्म गुह्यम भगवता, भगवता माने कि ही इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ही इज टेकिंग द बर्थ। इसलिए ये बड़ा गुह्यम है, ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल है। गुह्यम माने कॉन्फिडेंशियल, मिस्टीरियस है, बड़ा समझ में नहीं आता। ऑल प्रिवेडिंग भी है ना। अभी कह रहे हैं ना कि कृष्णा जो है ऑल प्रिवेडिंग है, सब जगह है, अंदर भी है बाहर भी है, और फिर उनका जन्म भी हो रहा है, फिर वो हमारे प्रकट भी हो रहे हैं, है ना। इट्स वेरी मिस्टीरियस, इसलिए कहते हैं इट्स वेरी मिस्टीरियस। जैसे कुंती महारानी प्रेयर करती है ना, कुंती महारानी प्रेयर करती हैं कृष्णा से कि यू आर इनसाइड एंड आउटसाइड, है ना, आप अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, यू आर ऑल प्रिवेडिंग, आप सब जगह हैं, यू आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो फिर लोग कहते हैं ये बड़ी मिस्ट्री है, अंदर है, जो अंदर है वो बाहर कैसे हो सकता है जी, है ना। भाई घर के अंदर है वो बाहर कैसे हो सकता है, तो घर के अंदर रहेगा या घर के बाहर रहेगा, है ना। दिस इज अ मिस्ट्री, है ना। तो गॉड इज एवरीवेयर बट वी कैन नॉट सी। सुनीता माता जी, आपका हैंड हैंड रेस था, कुछ पूछना चाह रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बस ये पूछना था कि क्षीरोदक्षाय विष्णु जी जो थे उनके बाद ब्रह्मा जी का भी तो इनकारनेशन था ना प्रभु जी। नहीं 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 नहीं, नहीं हाँ, गर्भोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाई ब्रह्मा विष्णु जी। से। ब्रह्मा जी तो गर्भोदक्षाय विष्णु से हो गए ना। कमल नाभि से जी। गर्भोदक्षाय विष्णु एक्चुअली क्या है, जब महाविष्णु होते हैं ना, महाविष्णु, तो फिर उस सृष्टि की रचना होती है। तो कैसे होती है, जो मेन इंग्रेडिएंट है वो महाविष्णु प्रोवाइड करते हैं। महाविष्णु के शरीर से जब सांस छोड़ते हैं तो उनके बॉडी जो स्किन है, वहां उन स्किन से बबल्स निकलते नहीं। हैं। और वो बबल्स क्या है, वो बबल नहीं है, वो यूनिवर्सेस है। अलग अलग यूनिवर्सेस है। आपको ये सोच सकता है कि इतना बड़े यूनिवर्सेस भगवान के शरीर उससे निकल रहे हैं, कैसे निकलेंगे? वेरी मिस्टीरियस है ना, है, निकल सकता है। सुनीता माता जी, इतना बड़ा यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ प्लेनेट देख रहे हैं,
इस यूनिवर्स में कितने प्लेनेट हैं? 14 प्लेनेट्स है, और 14 प्लेनेट्स को बना के ये एक यूनिवर्स बना, इतनी सारी गैलेक्सी एक यूनिवर्स के अंदर, और इतना बड़ा भगवान के शरीर के एक छिद्र से निकल रहा है। आओ। हम्म। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब भगवान के रोम छिद्र से जो निकलता है ना, उस समय पर तो ये छोटा सा ही निकलता है, लेकिन जैसे ही निकलता है तो फिर वो एक्सपेंड हो जाता है। जैसे बराह अवतार हुआ था ना, बराह अवतार, ब्रह्मा जी की नोज से क्या निकला? छोटा सा पिग निकला। वराह के छोटा सा नाक से, और जैसे ही वो निकले तो फिर उन्होंने अपना आकार बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, है ना। कितना बड़ा आकार किया? बताते हैं कि वो आकाश में दिखाई नहीं दे रहा उनकी हाइट कितनी है। इतना बड़ा आकार कर लिया। तो ऐसे ही भगवान विष्णु के रोम छिद्रों से ये जो बबल्स निकलते हैं, निकल के ही ये जो है ना, फिर जो है वो, तो ऐसे भगवान महाविष्णु जो हैं, ऐसे भगवान महाविष्णु के शरीर से ही अब ये यूनिवर्सेस तो निकल गए। अब इस यूनिवर्स इज लाइक ए डेड मैटर, देयर इज नो एक्टिविटी। तो फिर इन यूनिवर्सेस में भगवान जो है महाविष्णु अपना एक्सपेंड करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और जितने भी यूनिवर्सेज हैं उन सभी यूनिवर्सेज में अलग अलग गर्भोदक्षाय अपना एक्सपेंड कर देते हैं। अनलिमिटेड, कितने कितने यूनिवर्सेज हैं? अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड यूनिवर्स में अनलिमिटेड गर्भोदक्षाय विष्णु एक्सपेंशन है। और फिर हर यूनिवर्स में जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, फिर उनकी नाभि कमल से, नाभि कमल है ना, कमल लोटस फ्लावर निकलता है ना, नाभि से। और उस लोटस में से फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना सुनीता माता जी? अब जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है तो फिर ब्रह्मा जी को देखता है कि डार्क, अंधेरा ही अंधेरा है, क्या करना है मुझे पता ही नहीं है। तो फिर भगवान जो है ब्रह्मा जी को नॉलेज देते हैं, और फिर बताते हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर बर्थ, आपका जन्म क्यों हुआ, क्यों हुआ है? आपको सृष्टि की रचना करनी। अब कोई कहता है तो सृष्टि की रचना तो भगवान ने की है, लेकिन यहाँ पे तो ब्रह्मा जी कर रहे हैं सृष्टि की रचना, है। तो ब्रह्मा जी को पावर्स कहाँ से मिल रही है? विष्णु भगवान से, है ना, कि आपको सृष्टि की रचना करनी है। तो हम ये सोच कि बाकी के जितने भी इंकारनेशन है कृष्णा को छोड़ के, बाकी के जितने भी इंकारनेशन है वो क्या है? वो सेवा के लिए, वो भगवान की सेवा के लिए। सभी सारे इंकारनेशन भगवान की सेवा कर रहे हैं, सेव्य अवतार। और, है ना, कृष्णा को छोड़ के बाकी जितनी भी इंकारनेशन वो भगवान की सेवा में एंगेज है ना। तो ब्रह्मा भी एक तरह से, ब्रह्मा भी क्या है? ब्रह्मा भी इज ऑल्सो इंकारनेशन। ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं ना, तीन, ये भी भगवान के ही अवतार है। क्योंकि पर्पज क्या है? कि सृष्टि की रचना करनी। क्यों सृष्टि की रचना करनी है? व्हाट इज द नीड फॉर द सृष्टि? हाँ, राशि माता जी, क्या जरूरत पड़ गई? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हमने भगवान से द्वेष किया था, तो हमें जैसे जेल में भेजा जाता है वैसे सृष्टि हम हमारे लिए निर्माण करवाएगी। द्वेष, द्वेष मतलब द्वेष, किस चीज का द्वेष किया था? हमें भी एंजॉय करना था भगवान की Desire तरह, हमें भी। इंजॉय करना है, हाँ। इंजॉय करना है, अलग अलग तरह का इंजॉयमेंट करना है जी मुझे भी। तो उस इंजॉयमेंट के लिए प्लेस बनाना था कि भाई उसको कैसे इंजॉयमेंट मिले, इस लिविंग इस जीवात्मा को इंजॉयमेंट देने के लिए सृष्टि की रचना करनी पड़ेगी, और अलग अलग तरह की सारी वेराइटीज देनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक जीवात्मा की अलग इच्छा है। कोई किस तरह से इच्छा इंजॉय करना चाहता है, कोई किसी तरह से इंजॉय करना चाहता है। इसलिए सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी करते हैं। ठीक है सुनीता माता जी? ओके। हरे कृष्ण
कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, है ना। तो अब यहाँ पे कुंती महारानी जो कह रही कि आप अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, ऑल प्रिवेडिंग हैं, लेकिन हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। हमें तो कृष्णा नहीं दिखाई दे रही है, वो तो सब जगह पे है, यहाँ पे भी है, कहाँ दिखाई तो दे नहीं रहे हैं? तो फॉर उसको देखने के लिए, कृष्णा को, भगवान को अगर देखने के लिए, देन वी नीड द आईज, हमें आंखों की जरूरत है, आंखों की जरूरत है। आंखें हैं तो सही हमारी, हैं? हमारी आंखें हैं, हमें तो नहीं दिखाई दे रही। तो ये आंखें कैसी हैं? ये भौतिक आंखें, है ना, ये मेटेरियल इम्परफेक्ट आंखें हैं। और वो आंखें, अगर इनको, इन आंखों से हम देख सकते हैं डेफिनेटली, बट इन आंखों में जो इन्फेक्शन हो रहा है, जो कंटेमिनेशन हो रहा है, उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा। जब हम इन आंखों को प्योरीफाई कर लेंगे, देन वी कैन सी द कृष्णा। क्या प्रोसेस है, कैसे करेंगे, इन आंखों को प्योरीफाई कैसे करेंगे, उषा बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, इसमें भक्ति रूपी अंजन लगाना पड़ेगा, तब हम देख पाएंगे प्रभु जी। हाँ, परफेक्ट 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 आंसर। प्रेमांजन, प्रेमांजन शशुरता भक्ति विलोचनेन संत 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 सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि हमें प्रेमांजन, किस चीज का, भगवान के प्रेम का अंजन आंखों में लगाना पड़ेगा। और उस वो अंजन कहाँ से मिलेगा, कौन सी दुकान से मिलेगा? ले आते हैं जी खरीद के, हैं विपान प्रभु जी, खरीद लाते हैं, प्रेम का अंजन मार्केट से मिल जाएगा। कौन सी दुकान से मिलेगा? दुकान से तो नहीं मिलेगा प्रभु जी, फिर कहाँ से मिलेगा? भक्ति से ही मिलेगा, भगवान की भक्ति भक्ति से। कहाँ, भक्ति कहाँ से मिलेगी? कृष्णा कॉन्शियस। कृष्णा रुके कॉन्शियसनेस। रुके कृष्णा कॉन्शियसनेस कहाँ से मिलेगी? इसके अगला भाई का तो सुनीता माता जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस कहाँ से मिलेगी? प्रभु जी भक्तों से मिलेगी, उनके भक्तों से मिलेगी। डिवोटी एसोसिएशन से ही मिलेगी भक्ति। ये प्रेमांजन कहाँ से मिलेगा? भक्तों के माध्यम से मिलेगा, है ना। डिवोट, इसलिए तो कहते हैं डिवोटी एसोसिएशन इज द मस्ट। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो डिवोटी एसोसिएशन इज मस्ट, वरना तो हम, अगर हमारा भक्तों का संग नहीं मिला तो हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। 24 आवर्स है ना, जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, 24 आवर्स भगवान को देख सकते हैं, 24 आवर्स देख सकते हैं, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेमांजन लगाया हुआ है ना, भगवान की भक्ति, भक्ति में लीन रहते हैं। ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सी कृष्णा बिकॉज उनकी आंखों में कैटरैक्ट है, देख नहीं पाते। और हम देखें, है ना, उसमें बताया कि अगर हम देखना ही चाहें, कोई कहे कि नहीं जी दिखाओ मुझे भगवान दिखाओ, तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं, ये देखना चाहते हो तो देखो। भगवान कह रहे हैं कि अहम रसो अहम रसो रसो अहम अपसु कौन्तेय, हे कौन्तेय मैं रस, रस किसका हूं? पानी का टेस्ट, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। और पानी तो सभी पीते हैं, गर्मी लग रही हो, प्यास, और उसमें एक गिलास पानी का मिल जाए, उस पानी का टेस्ट कितना होगा? भगवान कह रहे हैं कि आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर, है ना। और क्या कह रहे हैं? रसोहम अस्मु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो, जो सूर्य और चंद्रमा की जो रोशनी है वो मैं हूं।
तो जैसे हम सूर्य की रोशनी देखें, हमें तो याद है ये तो भगवान है। रात को चंद्रमा की रोशनी दिखाई दे रही है, भगवान है। हर चीज में हम भगवान देख सकते हैं, हर चीज में। एवरी स्टेप। लेकिन हम देखना नहीं चाहते, है ना। दिस इज द डिफिकल्टी। जन्म, देखो इट इज सेड, जन्म गुह्यम भगवता। जन्म, है ना, गॉड्स अपीयरेंस, है ना, गॉड अपीयरेंस। जन्म गुह्यम भगवतो ये एतत् प्रयतो नरा, है ना। तो भगवान का जो अपीयरेंस है, जो तो जो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस है, वो एवरी मोमेंट कहीं ना कहीं हो रहा है भगवान का। किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई लीला चल रही है भगवान की। भगवान की लीलाएं कंटिन्यूस है। जैसे हमारे सामने जब हम राधा गोविंद के मंदिर में आते हैं, तो राधा गोविंद जी के डीटीज हैं हमारे सामने, हैं। वो पर्सनली है सामने, वो राधा कृष्ण, राधा गोविंद में वो राधा गोविंद है। हम तो उन्हें भगवान मानते हैं कि यही भगवान है बस। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं वो कहते हैं कि ये मूर्ति है, ये भगवान थोड़ी है, ये तो मूर्ति है। उन्हें उन्हें पत्थर दिखाई देता है, ये तो पत्थर की मूर्ति है जी। लेकिन हम क्या देखते हैं, वो तो भगवान है। देयर इज नो डिफरेंस। तो उन्हें मूर्तियां क्यों दिखाई देती हैं, उन्हें पत्थर पत्थर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उनके आंखें जो हैं, इस आईज आर नॉट प्योरीफाइड। उनकी आंखें प्योरीफाई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि एज सुन एज ही सी, अब चैतन्य महाप्रभु, है ना, हमें तो पत्थर की मूर्ति दिखाई रही है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए, जगन्नाथपुरी में आए चैतन्य महाप्रभु। तो जैसे जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा महारानी को देखा, वो जो है ना अनकॉन्शियस हो गए एकदम। तो ओ ये मेरे भगवान, है ना, जगन्नाथ जी, अनकॉन्शियस बिल्कुल। वो उन्हें तो दिखाई दे रहा था, हमें नहीं दिखाई देता, बिकॉज आवर आईज आर नॉट प्योरिफाइड। तो जन्म गुह्यम भागवता, जन भगवान के जो जन्म है वो बड़े कॉन्फिडेंशियल है। भगवत गीता में बता रहे हैं, जन्म कर्म चय में दिव्यम। मेरे जन्म और कर्म, जैसे मैं काम, जो भी मैं कार्य करता हूँ, वो सब दिव्य है। ऑल एक्टिविटीज आर ट्रांसीडेंटल। मेरी कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है, चाहे मैं चोरी करता हूँ, वो चोरी करना भी जो है ना ट्रांसीडेंटल है। युद्ध छोड़ के भाग जाता हूँ, वो भी ट्रांसीडेंटल है। रास डांस करता हूँ, वो भी ट्रांसीडेंटल है। एवरीथिंग, ऑल एक्टिविटी, जन्म कर्म चय में दिव्यम, भगवान बता रहे। और जो व्यक्ति इस चीज को जान जाता है ना, वो जो व्यक्ति इस चीज को जान जाता है, अ, तो उसको जानने के लिए, इसको भगवान को के जन्म और कर्म के इस तत्व को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू लर्न द प्रोसेस। हमें प्रोसेस को जानना पड़ेगा, प्रोसेस को जानना पड़ेगा, लर्न द साइंस। और वो साइंस कौन सी है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट साइंस? भगवान को जानने की साइंस कौन सी है, संगीता माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी भागवतम भागवतम। और और भगवत गीता। हाँ, सुनीता माता जी, यस। कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु जी। भक्ति योग, जब भक्ति योग जो है, इट इज द साइंस, पूरा साइंस है भक्ति योग। भक्ति योग के द्वारा हम जो है भगवान को जान सकते हैं। लेकिन भगवान खुद बताते हैं कि
मुझे कौन जान सकता है? मुझे सिर्फ एक भक्त ही जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता। भक्त जो भक्ति करता है, भक्ति योग के प्रोसेस में जो जुड़ता है, वो भक्त ही मुझे जान पाता है। मैं बाकी दूसरों के सामने अपने आप को एक्सपोज नहीं करता। उसके सामने जो भगवान की जो शक्ति है ना, योग माया, वो योग माया एक कवरिंग लगा देती है। भगवान और जीवात्मा के बीच में योग माया कवरिंग डाल देती है कि जो दुष्ट हैं, जो अभक्त हैं, वो मुझे जान नहीं सकते। तो भगवान को अगर जानना है तो हमें भक्ति के माध्यम से ही भक्त बन के भगवान को जान सकते हैं, है ना। दिस इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। और ये क्वालिफिकेशन हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में जिस प्रोसेस में हम जुड़े हैं, ये क्वालिफिकेशन हम एक्वायर कर रहे हैं, हम जान पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रोजाना डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो सीइंग गॉड इज वेरी मिस्टीरियस एंड इट इज वेरी इजी आल्सो, है ना। बहुत आसान भी है लेकिन बहुत मुश्किल भी है। तो भक्ति योग, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वता। फिर भक्ति मुझे तत्व से जान सकता है, क्योंकि जब गुह्यम बात है ना, जो गुह्यम है, जो गुह्य बात है, जो कॉन्फिडेंशियल बात है, वो किसको बताई जाती है? जो अपनी सीक्रेट बातें हैं, किसको बताई जाती है? सोरेन सोरेन पूजी, सोरेन सिंह पूजी, अपनी जो बड़ी सीक्रेट बातें हैं वो किसको बताते हैं? जो अपना होता है। हाँ, जो अपना, यानी कि जो जो बड़ा कॉन्फिडेंशियल है ना, जी हाँ जी। कॉन्फिडेंस, जो अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें सभी को नहीं बताते। हाँ जी। जो अपना, बहुत ही अपना, मेरा जो प्रिय है, उसी को मैं बताऊंगा अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें। तो ये जन्म कर्म जो भगवान के बहुत ही गुह्य में सीक्रेट हैं, तो सीक्रेट, जो इस सीक्रेट बात को अपने प्रिय लोगों को ही बताते हैं। और प्रिय लोग कौन है? भगवान के भक्त। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ भक्त ही मेरे बारे में जान पाएंगे, और कोई नहीं जान पाएंगे। भक्ति, भक्ति के माध्यम से, और भक्ति क्या है? व्हाट यू मीन बाय भक्ति? राशि माता जी, हरे क्या है कृष्ण भक्ति का मतलब? भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा। भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा। और सेवा कब करेंगे? जब हम जब हम सेवा अपने कब आप कर को पाएंगे? भगवान का सेवक समझेंगे। व्हेन वी सरेंडर, है ना। जब हम उनके आश्रय में हम सरेंडर, अपने आप को सरेंडर। अब हम मालिक बन के सेवा नहीं कर सकते। अगर कोई सोचे कि मैं तो मालिक हूं तो मालिक बन के सेवा नहीं कर पाएगा, है ना। अगर किसी की सेवा करनी है तो सरेंडर होना पड़ेगा, है ना। सरेंडर टू कृष्णा इज भक्ति, है ना। भगवान के शरणागत होना ही भक्ति है। भगवान के शरणागत मतलब भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही भक्ति है। क्या इंस्ट्रक्शंस है भगवान की? व्हाट इज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु? मिन्नल माता जी, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चैतन्य महाप्रभु? प्रभु जी हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण मंत्र, ये इंस्ट्रक्शन है कि कलयुग में आप सबको क्या करना है? हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, संकीर्तन यज्ञ करना है ना। ये इंस्ट्रक्शन है। तो जब हम इसको फॉलो करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, 24 आवर्स हम भगवान का नाम लेंगे, 24 आवर्स भगवान को याद रखेंगे, तो हम क्या है? भक्ति कर रहे हैं।
24 आवर्स वो जी बड़ा, थोड़ा बहुत तो 1-2 घंटे तो दे दो एंजॉय करने के लिए। 24 आवर 24 घंटे भगवान का याद करें, हम एंजॉय कब करेंगे? हैं? अपना बिजनेस कैसे करेंगे, नौकरी कैसे करेंगे, भगवान का नाम ही लेते रहेंगे तो फिर। सोरेन सिंहपुर जी, अगर 24 घंटे भगवान का नाम लेते रहेंगे तो फिर अपना बिजनेस कैसे संभालेंगे? बिजनेस तो प्रभु जी हम हाथों से करेंगे, लेकिन मन में प्रभु को रखेंगे, प्रभु को याद करेंगे, हमेशा मन स्मरण प्रभु का वेरी रहेगा। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, है ना? वेरी गुड, बहुत सही सोरेन सिंहपुर। काम करते हुए भी ये जिम्मेदारियां हैं, कोई ये ना सोचे कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो नौकरी ना करूं, बिजनेस ना करूं, बच्चों का जिम्मेदारी ना उठाऊं, है ना? ये सब कुछ तो करना है। दिस इज द जिम्मेदारी, दिस रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही हमें भगवान को याद रखना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुशंभरण युद्ध च, भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में, अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन चो रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा जी, जंगलों में चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। कह रहा है, ना 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 ना, युद्ध करना तुम्हारा क्या है? धर्म है। क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, युद्ध में आया। लेकिन तुम्हें करना क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सारे कर्म करने हैं, सारे युद्ध भी करना है। माम अनुशंभरम, मेरा सिमरन करते हुए युद्ध करो तुम। दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। बिजनेस भी करेंगे, नौकरी भी करेंगे, सारी जिम्मेदारी अब निभाएंगे, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए करेंगे। ठीक है? जैसे प्रभु जी ने बताया कि बिजनेस और भौतिक है तो हाथों से पैरों से करेंगे, है ना? मन से भगवान को, मन में भगवान को रखेंगे हमेशा ही। ठीक है? तो अलग अलग तरीके हैं, है ना? अलग अलग प्रोसेस है। कर्म कांड, जो कर्मी लोग हैं, कर्मी, कर्म मीमांसा, है ना? कर्मी लोग क्या कहते हैं कि अच्छे कर्म करो जी, पुण्य कर्म करो, जैसे कर्म करेंगे वी विल गेट द गुड रिजल्ट। अच्छे कर्म करो, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो व्हाट इज द यूज ऑफ वर्शिपिंग गॉड, है ना भाई? भगवान के नियम है जी, अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, है ना? अच्छे कर्म नहीं करोगे तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो कर्मों के बेसिस पे ही हमें अच्छा फल मिल रहा है, तो फिर भगवान की पूजा करने की क्या जरूरत है? आरती माता जी बहुत सारे कहते हैं ना, क्या जरूरत है? अच्छे कर्म करो जी, कर्म ही पूजा है? सोरेन सिंह गुरु, है ना? कर्म ही पूजा है जी। अच्छे कर्म करो, किसी का नुकसान मत करो जी, किसी का दिल मत दुखाओ, बस इतना ही है। क्या जरूरत है फिर भगवान की पूजा करने की? क्या जरूरत है? अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल मिल जाएगा, बस वो तो मिलना ही है। और बुरे करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, तो भगवान की क्या जरूरत पड़ गई? आशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, दोनों ही कर्म हमें बांधेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हमें मुक्ति चाहिए, भगवान भगवत धाम जाना है तो हमें भक्ति करनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये कर्मी लोग नहीं समझते। दिस इज द फॉल्ट इन कर्म कांड। इसको बोलते हैं कर्म मीमांसा। भाई वो सोचते कि बस ये भगवान की जरूरत ही नहीं है, अच्छे कर्म करो अच्छे फल मिल जाएंगे, बस खत्म। बुरे कर्म करेंगे नहीं, बुरे कर्म है तो बुरे में फंसेंगे। ये कर्म कांडी। दूसरे क्या है? ज्ञानी। ये ज्ञानी क्या करते हैं? ये ज्ञानी कहते हैं जी, भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, भगवान के जो नियम है उनको उनकी स्टडी कर लो ना, उनको जान लो। बाय रीडिंग, बाय गेटिंग नॉलेज, just know what is the rules, what is the law of God, and जब नियम हमें पता चल जाएंगे, उन नियमों के अनुसार हम काम करेंगे। तो what is the purpose, why we should worship the Krishna? क्यों भगवान की पूजा करते हैं? ये कौन है? ये ज्ञानी है। ज्ञानियों का व्यू ये, कर्म कांडियों का व्यू, विर्चुअस,
ज्ञानी का नॉलेज ले लो, फिर भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं। योगियों का भी पर्पज यही है। और सबसे लास्ट में आते हैं भक्त। तो जो भक्त हैं वो, अब जो कर्मी, ज्ञानी और योगी, ये तीनों के तीनों भगवान को नहीं देख पाते। दे कैन नॉट सी द कृष्णा, बट भक्तास कैन सी द कृष्ण। जो भक्त हैं वो कृष्ण को देख सकते हैं। भक्ता कैन सी गॉड वेरी इजीली। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपदन्ते। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहु कितने कितने जन्मों के बाद ये कर्मी, ज्ञानी, योगी कितने जन्म लेने के बाद ये इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं, ये समझ पाते हैं कि वासुदेवम सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। ये इस अंडरस्टैंडिंग में आने के लिए उन्हें कितने ही जन्म बीत जाएंगे। लेकिन जो भक्त है वो भक्ति में आने के तुरंत बाद ही वो समझ जाता है कि वासुदेव सर्वमिति, कि बस भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। जिस दिन से हम इस्कॉन टेम्पल में जुड़े, जिस दिन से आप किसी भक्त के संघर्ष में आए, तो पहले दिन ही आपको क्या नॉलेज दी होगी? कृष्णा ही सर्वोपरि है, कृष्णा ही सब कुछ है? लेकिन ये जो योगी हैं, ये ज्ञानी हैं, कितनी रिसर्च फिलोसफी झाड़ लेते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं, पूरा वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, फिर बाद में पता चलता है अच्छा ये तो वासुदेव ही है सब कुछ। तो दिस भक्ति प्रोसेस इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो परफेक्ट, है ना, कि हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, इतनी रिसर्च करने की जरूरत नहीं। और भागवतम में, यहाँ भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम। बहुत कोई लाखों जन्मों के बाद कोई एक ज्ञानवान यानी कि ज्ञानी व्यक्ति, कोई एक ज्ञानी व्यक्ति ये समझ पाता है कि वासुदेवम सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट हैं, हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम आए और तुरंत ही हमें पता चल गया कि वासुदेवम सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है ना। इतने सारे जन्मों को बचा लिया हमने। दूसरी तरह से हम ये भी सोच सकते हैं कि हमने कितने कितने जन्म हमने बिता दिए ऑलरेडी, ज्ञानी बन के भी बिता दिए, कर्मी बन के भी बिता दिए, और इतने जन्म बिताने के बाद अब हमारा अंडरस्टैंडिंग आया कि ओहो, तो भगवान ही जो है ना, वासुदेव ही सब कुछ है। तो वी हैव ऑलरेडी स्पेंड सो मेनी अनलिमिटेड बर्थ्स, इतना टाइम ऑलरेडी हम वेस्ट कर चुके हैं। बट नाउ अभी हमें मिल गया, मौका मिल गया है। अब मेरी समझ में आ गया कि कृष्णास्तु भगवान जो है कि कृष्णा ही सब कुछ है। ठीक है, 10 मिनट ऊपर हो गए, यहीं पे बंद करते हैं। 2-3 पॉइंट्स और रह गए हैं, वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी। प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु सभी को हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को हरे कृष्णा।